हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको बीएनएस और आईपीसी दोनों का मिला के एक ऑफेंस बताने वाली हूँ, जो कि ऑफेंस है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। इस ऑफेंस का क्या मतलब है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमें इसमें पढ़ने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पनिशमेंट में क्या डिफरेंसेस किए गए हैं। पहले आईपीसी में क्या पनिशमेंट थी, अब बीएनएस में क्या पनिशमेंट है, तो वो चीजें भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस डेफिनेशन को हम विद इलस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं, इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ताकि कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता सको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखो, सबसे पहले आईपीसी और फिर लिखो बीएनएस। आईपीसी और बीएनएस, आईपीसी का सेक्शन नंबर लिखो आईपीसी का सेक्शन नंबर लिखो 403 और बीएनएस का लिखो 314। आईपीसी में पहले 403 में इस सेक्शन को डिफाइन किया गया है, बीएनएस में 314 में डिफाइन किया गया है। अब पहले इस टाइटल का मतलब समझो क्या होता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी का डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन करना। अब देखो, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की बात की गई है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है जंगम संपत्ति है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है हमें, जंगम संपत्ति है। बेईमानी का मतलब होता है कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें तो लाभ और दूसरे को हानि हो रही है। ऐसा कोई काम करना जिसमें एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है और दूसरे को हानि हो रही है, तो उसे अपने कहते हैं बेईमानी। दुर्विनियोग का मतलब होता है गलत तरीके से यूज करना, गलत तरीके से यूज करना और खुद के लिए प्रॉपर्टी को यूज करना, कि आप किसी और की प्रॉपर्टी का बेनिफिट खुद उठा रहे हो, तो आपने क्या किया है, दुर्विनियोग किया है, मिस एप्रोप्रिएशन किया है। अब देखो, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी को, जंगम संपत्ति को प्लस बेईमानी से क्या कर रहा है, अपने यूज में संपरिवर्तित कर रहा है, अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर रहा है, जिसमें उसको पता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, लेकिन वो जानबूझ के बेईमानी के इंटेंशन से उस प्रॉपर्टी को खुद के यूज में ले रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी का उसने डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन किया है। अब जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की मूवेबल प्रॉपर्टी, यहां पे ध्यान रखना मूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है, जब कोई व्यक्ति जंगम संपत्ति का बेईमानी से खुद के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, तो उसे अपने मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब देखो, बात करते हैं कि जब आईपीसी और बीएनएस में इनकी पनिशमेंट में चेंज जो किया गया है वो ये है, बीएनएस में पनिशमेंट डिफाइन की गई है 2 ईयर एंड जुर्माना। बीएनएस कहता है कि अगर आपने मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की तो आपको 2 साल का कारावास और साथ ही साथ जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन आईपीसी कहता था 2 ईयर या जुर्माना या दोनों, 2 ईयर या जुर्माना या दोनों, तो दोनों की पनिशमेंट में या और एंड का डिफरेंस है, वहां पर अब बीएनएस में साथ ही साथ कारावास की जुर्माना भी लगाया जाएगा। यहां पर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर थी कि या तो आपको 2 साल की पनिशमेंट दे दे, या केवल जुर्माना आपके ऊपर लगा दे, या फिर दोनों ही पनिशमेंट आपको दे सकता है, मतलब 2 साल का कारावास भी आपको दे सकता है, साथ ही साथ आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है। अब देखो, ये तो हुआ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो, कुछ इलस्ट्रेशंस को समझते हैं। देखो क्या हुआ, मेरी एक लाइब्रेरी है, इसमें क्या हुआ, नीलम नाम की स्टूडेंट मेरे पास आती है, लाइब्रेरी में मैं उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी। नीलम यहाँ पर लाइब्रेरी में आती है और एक बुक उठा के ले जाती है, इस इंटेंशन से कि अगर मैं मैडम से पूछूंगी तो मैडम मुझे मना नहीं करेगी और मैं इस बुक को पढ़कर और वापस लाइब्रेरी में छोड़ दूंगी। क्या कहा, नीलम मेरी लाइब्रेरी में आती है और मेरी बिना परमिशन के एक बुक उठाकर ले जाती है, इस गुड फेथ में कि अगर मैं मैडम से पूछूंगी तो मैडम मुझे मना नहीं करेगी। ये बुक उठाकर ले जाती है और घर पे बैठकर पढ़ती है। 15 या 20 दिन तक इसने बुक पढ़ी। अब यहाँ पे इसने कोई भी अपराध नहीं किया है।
अब देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड ऐड किया, गुड फेथ। गुड फेथ वर्ड ऐड किया, इट मीन्स कि हमारा अपराध करने का तो कोई इंटेंशन है ही नहीं। अभी 15 दिन तक बुक पढ़ रही है और 15 दिन बाद ही बुक जमा करवाने आती है, तो फिर यहाँ पे इसने कोई अपराध नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये बुक मेरी बिना परमिशन के लेके जाती है पढ़ने के इंटेंशन से और बाद में उसे सेल कर देती है, बेच देती है, तो यहाँ पे नीलम ने क्या किया है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है। यहाँ पे नीलम ने क्या किया है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। ये तो हुआ एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हुआ कि एक नीलम नाम की लड़की जो है मेरे घर पर आती है और मेरे घर के अंदर एक टेबल पे मेरी एक बुक पड़ी होती है। ऐसी ही सेम बुक नीलम के पास भी है, क्योंकि नीलम ने देखा कि मैडम इसी बुक से पढ़ती है, तो नीलम ने भी वो बुक परचेज कर ली। अब नीलम मेरे घर आती है और मेरे टेबल पे एक बुक पड़ी होती है। नीलम को ये लगता है कि अरे शायद मैं मेरी बुक गलती से मैडम के पास भूल गई हूँ। नीलम क्या करती है, वो बुक उठाकर अपने घर ले जाती है। अब नीलम ने यहाँ पे गुड फेथ में इंटेंशन रखा कि ये बुक तो मेरी है, शायद मैं गलती से यहाँ छोड़ गई हूँ, और नीलम उस बुक को अपने घर ले जाती है। अभी तक ना तो नीलम ने चोरी की है और ना ही दुर्विनियोग किया है। लेकिन जब नीलम अपने घर जाती है और देखती है कि अलमीरा में मेरी वही बुक पड़ी है, अब उसको पता चल गया कि जो मैं बुक मैडम के घर से लेके आई हूँ वो एक्चुअली मैडम की है और मेरी बुक तो अलमीरा में पड़ी है। अब नीलम का यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा ईमान डगमगा जाता है और नीलम क्या करती है, मेरी वाली बुक को मार्केट में बेच देती है और उससे पैसा ले लेती है। अब यहाँ पे नीलम ने क्या किया है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है। इस सेक्शन में नीलम ने अपराध किया है। ये हुआ सेकंड एग्जांपल। अब बात करती हूँ थर्ड एग्जांपल। मेरे पास एक घोड़ा है, ठीक है, रोज वाई नाम का व्यक्ति आता है और मेरे घोड़े को ले जाता है और वह घोड़े के साथ खेलता है, घोड़े के साथ रेस करता है। अब यहाँ पे ये मेरी बिना परमिशन के मेरा घोड़ा ले जाता है, उसको पता है कि अगर मैं मैडम से पूछूंगा तो मैडम मुझे मना नहीं करेगी। अब ये कुछ दिन ऐसे करके मेरे घोड़े को ले जाने लगा, यहाँ तक इसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन एक दिन इसके मन में लालच आई और उसने मेरे घोड़े को बेच दिया। घोड़े को बेच दिया, पैसे भी खुद रख लिए, तो अब यहाँ पे इसने अपराध किया है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि जब हम किसी व्यक्ति की परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, खुद के यूज में ले लेते हैं, बेईमानी का इंटेंशन है, तो हमने क्या किया है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। तो ये आईपीसी और बीएनएस दोनों में हम ये एक ऑफेंस पढ़ते हैं, जिसमें पनिशमेंट में ये चेंज किए। मैंने यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन आपको बताए हैं वही इलस्ट्रेशन बेरेक में भी दिए गए हैं। अब एक बार आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ जो मैं शॉर्ट तरीके से यहाँ बताती हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि बेरेक को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट जो है हमें लॉन्ग टर्म तक याद रखने चाहिए। तो इस तरीके से चीजों को शॉर्ट में समझो, फिर बेरेक पढ़ो, फिर नोट्स बनाओ, फिर साथ में शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करो। इसी के साथ अगर आप एआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एआईबी 20 के लिए एमडी लॉ क्लासेस ने 99 रुपीज में आपके लिए नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चंस बनाए हैं। लास्ट के 10 डेज में भी अगर आप इन नोट्स को पढ़ते हो तो आपका एआईबी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ ओपन बुक एग्जाम है, तो डायरेक्ट जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आप नकल मार के भी कर सकते हो। बाकी अगर हेल्पफुल के लिए, अगर आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, एक बार आपको रिवीजन के लिए नोट्स लेने हैं तो आप ये नोट्स बाय कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट है कि अब मेरे पास लास्ट के 10 डेज है, अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तब भी आप ये नोट्स लेके 2-3 बार रिवीजन करके और आप अपना एग्जाम दे सकते हो। साथ ही साथ इसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी है जो कि एआईबी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। साथ ही साथ बोनस के लिए भी आपको एक बीएनएस का शॉर्ट नोट्स और प्लस वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप इसमें नोट्स को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट करके और ये नोट्स बाय कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।